हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। मैंने चैप्टर की एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है ताकि आपको सारे लेक्चर्स एक ही जगह मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29 term। देखो हमें क्या बोला गया है कि एक AP है और उसमें टोटल टर्म्स कितनी है 50 है। ठीक है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 50 है और बोला गया थर्ड टर्म कितनी है 12, मतलब हमें A3 कितना दिया गया 12 और बोला लास्ट टर्म कितनी है 106। अब टोटल टर्म्स कितनी है 50, मतलब जो A50 है 50 हमारी लास्ट टर्म है ना, तो मतलब हमें लास्ट टर्म कितनी दी गई है A50 इज इक्वल टू 106 और हमें निकालना क्या है 29 टर्म, मतलब हमें A29 क्या करना है फाइंड करना है। देखो A29 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 28D, मतलब हमें A प्लस 28D क्या करना है सॉल्व करना है। इसके लिए हमें A और D क्या होना चाहिए पता होना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो हमें A पता है ना D पता है, पर हमें A3 और A50 पता है, तो हम इन दोनों को सॉल्व करके A एंड D क्या करेंगे फाइंड करेंगे। अब देखो A3 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। A50 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो दोनों इक्वेशन को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास D आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले क्या है A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और सेकेंड इक्वेशन क्या है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। अब देखो सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं साइंस चेंज करते हैं। अब देखो यहां पे सारे क्या है प्लस हैं, तो ये सब किस में चेंज हो जाएंगे माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, तो प्लस ए से माइनस ए आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखो इन दोनों में डी तो आएगा ही आएगा, +2 और -49 टोटल कितना हो जाएगा माइनस का 47D। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहां पे भी क्या है प्लस का 12 और माइनस का 106, दोनों मतलब होंगे तो सब्ट्रैक्ट, तो कितना हो जाएगा 94। अब बड़ी वाली वैल्यू के साथ क्या माइनस, तो आंसर किस में आएगा माइनस में। क्लियर। अब देखो यहां पर माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो 47 ले जाओ डिनोमिनेटर में, ये 47 के टेबल से कैंसिल, 47 1 का 47 2 का, तो यहां से हमारे पास डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। क्लियर। अब देखो डी आ गया तो अब दोनों इक्वेशन में से कहीं भी पुट कर दो तो ए आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं पुट कर दो 1 में, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 था, A हमें फाइंड करना है +2 मल्टीपल D, D कितना है 2 इज इक्वल टू 12, तो यहां से क्या हो जाएगा A प्लस 4 इज इक्वल टू 12। अब 4 को ले जाओ दूसरी साइड तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 4 दूसरे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 8, तो यहां से हमारे पास A की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है, A भी आ गया D भी आ गया। अब क्या निकालेंगे A29 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 28D। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 8 प्लस 28 मल्टीपल D, D कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 28 को जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा 56। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, तो मतलब हमारे पास A29 की वैल्यू कितनी आ गई 64। यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ द एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। क्या कहा है क्वेश्चन में कि हमें थर्ड टर्म एपी की हमें थर्ड टर्म कितनी दी गई है 4 और 9 टर्म कितनी दी गई है -8, और हमें बोला है कि बताओ कौन सी टर्म है एपी की जो 0 है, मतलब हमें एन क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, और क्या बोला है कि एपी क्या है 0 है कौन सी टर्म पे, मतलब इसे हम क्या ले लेते हैं लास्ट टर्म ले लेते हैं कि ए एन जो है वो हमें कितना दिया गया है 0। ठीक है, और हमें चेक करके बताना है कि कौन सी टर्म पे हमारा ये क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, और हमें A3 कितना दिया गया है 4 और A9 कितना दिया गया है -8। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे A एंड D, तो हम इन दोनों इक्वेशन से करेंगे। A3 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 1। A9 को कैसे लिख सकते हैं A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, इसे ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, तो क्या लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस
1 एंड 2, दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कितना आएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, और यहां पर क्या आएगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइंस क्या होते हैं, चेंज। ये प्लस साइन माइनस में चेंज हो जाएगा, ये प्लस भी माइनस में, और ये माइनस साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। क्लियर। अब देखो एक प्लस से और एक माइनस से आपस में कैंसिल, डी तो आएगा ही आएगा। +2 और -8 टोटल कितना बन जाएगा, माइनस का 60 इज इक्वल टू, अब ये माइनस साइन किस में चेंज हो गया, प्लस में। तो +4 और +8 टोटल कितना हो जाएगा, प्लस का 12। अब -6 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड में -6, 6 के टेबल से कैंसिल, 6 1 का 6 2 का, तो यहां से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। ठीक है, अब डी की वैल्यू आ गई, तो अब किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके ए की वैल्यू फाइंड कर लो। तो हम क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो कितना आएगा, a प्लस 2 मल्टीपल डी, डी कितना है, -2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, a प्लस माइनस क्या होगा, -4 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये -4 ले जाओ दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 ऑलरेडी यहां पे था, ये -4 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 4। तो यहां से हमारे पास a कितना आ गया, 8। ठीक है, a भी आ गया, d भी आ गया। अब हमें an क्या दिया गया था, 0। an को हम कैसे लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब a और d की वैल्यू पुट कर दो, a हमारे पास कितना आया, 8 प्लस n हमें क्या करना है, फाइंड करना है, इंटू डी कितना है, -2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पर 8 रहने दो, ये प्लस माइनस क्या होगा, -2 इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो पूरी वैल्यू है इसे ले जाओ दूसरी साइड, तो ये जो माइनस वाली वैल्यू है दूसरे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2 टाइम्स n माइनस 1। 2 को ले जाओ डिनोमिनेटर में, 8 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये 2 के टेबल से कैंसिल, 2 1 का 2 4 का। ठीक है, तो यहां से 4 किसके इक्वल हो गया, n माइनस 1। ये 1 की वैल्यू इस साइड ले आओ, 4, ये -1 इस साइड आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1 इक्वल टू n। तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू क्या आ गई, 5। ठीक है, मतलब जो 5th टर्म थी वो हमारी क्या है, 0 आई है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5th टर्म इज 0। यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था कि कौन सी टर्म जो है वो 0 है। क्लियर। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, The 17 term of an AP exceeds its 10 term by 7. Find the common difference. क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि जो AP की 17 टर्म है ना वो एक्सीड कर रही है 10 टर्म से, कितना, 7। मतलब A17 जो है वो 7 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, 10 टर्म से। और हमें क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, D फाइंड करना है। अब देखो क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट लाइन है हमें बोला क्या गया है कि A17 जो है, ठीक है, वो 7 ज्यादा है, प्लस होगा 7, किससे ज्यादा है, 10 टर्म से। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन में कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से मतलब इक्वल टू 10 टर्म आएगा, और कितना ज्यादा है, एक्सीड करता है ना, तो मतलब प्लस होगा, +7। ठीक है, अब देखो यहां पर A17 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 16D इज इक्वल टू A10 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 9D प्लस 7। ठीक है, अब देखो सारी टर्म्स ले आओ एक साइड, A और D वाली। A प्लस 16D को इस साइड ही रहने दो, ये प्लस से इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस का A, ये प्लस 9D इस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का 9D इक्वल टू 7। ठीक है, अब देखो ये प्लस से है, ये माइनस है, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या रिमेनिंग बचा, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। क्लियर। अब देखो दोनों क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब D तो आएगा ही आएगा। 16 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 7। मतलब 7D किसके इक्वल हो गया, 7 के। अब 7 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो D किसके इक्वल हो जाएगा, 7 डिवाइड में 7, ये 7 के टेबल से कैंसिल, 7 1 का 7 1 का। तो यहां से हमारे पास D कितना आ गया, 1। यही हमें क्या करना था इस क्वेश्चन में, प्रूव करना था कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना था। तो यहां से हमने D की वैल्यू कितनी निकाल दी, 1। क्लियर। तो यहां पे होता हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में कि इस AP की कौन सी टर्म है जो 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। ठीक है, तो देखो अब मुझे यहाँ पे टर्म पूछी गई है कि कौन सी टर्म है।
तो मैं ले लेती हूं कि लेट ए एन बी रिक्वायर्ड टर्म, कि ए एन जो है वो कोई एक रिक्वायर्ड टर्म है एपी की, जो कि 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। तो हम ले लेते हैं कि ए एन जो है वो 132 ज्यादा है, मतलब जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारा 10th की एक्सीड कर रहा है, वैसे यहां पे है। लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या था कि कोई टर्म दी गई हुई थी जो कि एक्सीड कर रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया विच टर्म, हमें टर्म नहीं पता तो हमने ले लिया कि लेट ए एन जो है वो कोई रिक्वायर्ड टर्म है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए एन इज इक्वल टू 132 मोर, मतलब 132 ज्यादा है किससे, 54 टर्म से। तो कितना आ जाएगा, ए 54, ए एन इज इक्वल टू ए 54 प्लस 132। अब देखो ए एन को हम कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इज इक्वल टू ए 54। ए 54 को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस 53 डी प्लस 132। अब देखो टर्म पूछी गई ना कौन सी टर्म, तो एन हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। और ए एंड डी जो है वो हम गिवन एपी से फाइंड कर सकते हैं। हमारी गिवन एपी क्या है, 3, 15, 27, 39 सो ऑन। अब देखो यहां से ए फर्स्ट टर्म हमारी क्या होती है, ए, डी क्या होता है, A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो कितना होगा, 15 माइनस 3, टोटल कितना हो जाएगा 12, मतलब डी की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, ए कितना है 3 प्लस एन माइनस एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1, डी कितना है 12 इज इक्वल टू, यहां पर ए कितना है 3 प्लस 53 मल्टीपल डी, डी कितना है 12 प्लस 132, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 12 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 3 ले जाओ दूसरी साइड, ठीक है, 3 प्लस, पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं, 53 को 12 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, ये होगा 636 प्लस 132, ये प्लस 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो प्लस 3 माइनस 3 आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो 12 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू 636 प्लस 132। तो कितना हो जाएगा 12 टाइम्स n माइनस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 780, क्लियर। अब 12 ले जाओ डिनोमिनेटर में, तो n माइनस 1 कितना हो जाएगा 780 डिवाइड में 12, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके ये आएगा 760, ठीक है, 760, 6 7 8, नहीं रुको, 636 में जब 132 ऐड करोगे 768, ठीक है, 768। अब 768 को जब 12 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 64, 12 1 का 12 64 का, ठीक है। तो n माइनस 1 कितना हो गया 64, ये माइनस 1 दूसरे लेके जाओ प्लस 1 हो जाएगा, तो n कितना हो जाएगा 64 प्लस 1, तो यहां से हमारे पास n कितना आ जाएगा 65। तो हमें टर्म ही निकालनी थी कि वो कौन सी टर्म होगी, तो n हमारी कौन सी टर्म आ गई 65th टर्म, क्लियर। ये जो ए एन था वो हमारी कौन सी थी 65th टर्म थी, क्लियर। तो यहां पे होता हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। आज हम यहीं तक ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। अगर यहां तक आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।